कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना घबरा ना हो मायूस ए मेरे दोस्त, ना घबरा ना हो मायूस ए मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आइए, मैं अर्जुन आचार्य फिजिक्स डिकोड में आपका स्वागत करता हूं। इसी जोश और इसी उत्साह के साथ हम मैथमेटिक्स के आखिरी लेक्चर में बात करेंगे इंटीग्रेशन के नेक्स्ट पोर्शन के बारे में। और हम कुछ कल लास्ट हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ेंगे और कुछ हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, और ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है आईएमपी, जो हमारे काफी काम आएगा बेटा। और ये काम ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मेट है, हम इनको सीधा याद रख सकते हैं। ध्यान रखिए, हम इनको सीधा याद रख सकते हैं आईएमपी। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हमको सोल्व करना बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको हमको सोल्व करना है। चलिए हम बात करते हैं। वी नो दैट, हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा हमारे पास में 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये होता है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल होता है बेटा मेरे पास में 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। देखिए, ठीक है। चलिए, ये जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स का, ये वाला वैल्यू पटक दो, इसमें पटक दूं, समाकलन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ठीक, चलिए 1/2 बेटा बाहर निकाल लो। ये हमने सर 1/2 को बाहर पटक दिया। ठीक है, ये लीजिए, ये आएगा 1 माइनस कोस 2x dx। मल्टीप्लाई करो अंदर, ये आएगा बेटा 1/2, बाहर है ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx। चलिए, अंदर इंटीग्रेशन है, करिए। 1/2 बार है अपना, dx का इंटीग्रेशन होगा x, ये लिख रहा हूं बेटा x, माइनस cos 2x इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उनमें हमने एक फॉर्मूला लिखा था cos ax प्लस b का क्या था, sin ax प्लस b अपॉन a, ये रहा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा sin 2x ax प्लस b अपॉन a। ये लो साहब, तो मेरे पास आ गया dx का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन आएगा बेटा sin 2x अपॉन 2। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा मैं, तो मेरे पास आएगी टर्म x अपॉन 2 माइनस साइन 2x अपॉन 4। ये आएगी बेटा टर्म आएगी मेरे पास में x/2 माइनस साइन 2x/4। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या होगी, x/2 माइनस साइन 2x/4। आप सीधा इसको याद रख सकते हैं, रिमेंबर याद रख सकते हैं बेटा। इसको फॉर्मूले का फॉर्मेट है, मैंने आईएमपी भी लगाया है, इसको हमको क्या करना है, याद रखना है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला सवाल है बेटा, एक एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। नया सवाल बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। वी नो दैट अगेन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये होता बेटा आपका 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है बेटा मेरे पास में क्या होती है, 1 प्लस कोस 2x/2। रखो इसके अंदर वैल्यू, ये आएगी आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 dx आएगा। ठीक है, एक काम करो, 1/2 को भाई बाहर निकाल लो। 1/2 आपने बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। चलो आगे चलते हैं। 1/2 का 1/2, dx का इंटीग्रेशन होगा x माइनस
कोस का होगा साइन, ये लो साइन 2x बाई 2। अच्छा ठीक है, साइन 2x बाई 2 सेम कैसे आ रहा है, सॉरी ये प्लस, ओके प्लस प्लस, हाँ ये आएगा बेटा कोस का क्या होगा साइन 2x बाई 2, ठीक है ये आ जाएगा, और प्लस सी बेटा चल ही रहा, ध्यान रखना प्लस सी चल ही रहा है, प्लस सी वाला लिख दो, ठीक है ये आएगा बेटा जी आपका मैं यहाँ लिख दूँ इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स dx आएगा बेटा आपके पास में x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4। चाहो तो बेटा इस फॉर्मूले को सीधा आप लर्न रख लो, याद रख लो, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू आएगा x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4। यहां आएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, ये आएगा बेटा जी आपके पास में x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4। बेटा यहां पर तो माइनस आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों क्या बिल्कुल सेम है। चलिए बेटा हम आगे चलते हैं और हम इंटीग्रेशन में आगे की बातें करते हैं। चलिए इतनी बातें करने के बाद में हम इंटीग्रेशन में आगे की बातें करते हैं। और हम बात करते हैं, ये अभी तो जहां लिमिट नहीं थी बेटा वो इंटीग्रेशन था, अब हम बात करेंगे ऐसा इंटीग्रेशन जिसके ऊपर लिमिट लगी हो, क्या लगी हो लिमिट लगी हो, ऐसे इंटीग्रेशन हम बोलते बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए डालो हेडिंग डालो बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा निश्चित समाकलन। क्या बोलेंगे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन। ठीक है बेटा हम चलो शुरू करते हैं। देखिए क्या साइन है इसका दिखाने का, देखो मान लो गिवन आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx a b, ए को बेटा मैंने नीचे लिखा है b को ऊपर लिखा है, एफ एक्स dx इज इक्वल टू मान लेता हूं मुझे मिल रहा है gx, इसका इंटीग्रेशन करूंगा मुझे तो मुझे मिल रहा है gx। क्या मिल रहा है gx को मैंने ऐसे लिख दिया ए बी, ए को बेटा मैंने नीचे लिखा b को मैंने ऊपर लिखा। ये जो बच्चा पार्टी आपके ऊपर जो लिखा है ये इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। क्या बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट उच्च सीमा, हिंदी में इसको बोलेंगे उच्च सीमा। और नीचे वाला जो लिखा है इसको बोलेंगे बेटा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट बोले तो निम्न सीमा। क्या बोलेंगे इसको निम्न सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा। gx एफ एक्स dx का मैंने इंटीग्रेशन किया, gx मिला मुझे, नीचे a था a लिख दिया, b था b लिख दिया, ब्रैकेट लिख दिया मैंने। ये होगा बेटा जी आपके पास में, इसको हम सोल्व करके लिखेंगे जी बी माइनस जी ए। पहले आपको अपर लिमिट लिखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जी बी माइनस जी। ठीक है क्या बोलेंगे इसको बेटा, तो इसको बोलेंगे, मैं कुछ बातें बता दूं आपको, इसको बोलेंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी। हिंदी में मैं बोलूंगा आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष। ठीक है जहां ये एक्स जो है वो ए से लगाकर बी तक वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, जहां एक्स की वैल्यू आपके ए से कहां तक जा रही है बी तक जा रही है, ये ऐसा कह रहा है। हिंदी में इसको ऐसा बोलेंगे कि हमको एफ एक्स का समाकलन करना है जहां एक्स जो है वो ए से बी तक क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं।
एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा मैं बढ़िया से। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 dx 1 to 2। चलो मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 dx लिमिट फ्रॉम 1 to 2। चलिए जब बेटा जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा ये, हम जानते हैं एक्स की पावर n+1, तो 4+1 अपॉन 4+1 लिमिट लगा दो 1 से 2, 1 से 2। ये आएगा बेटा जी, क्या आएगा? ये आएगा x की पावर 5 अपॉन 5, लिमिट लगेगी आपकी 1 से 2। अब क्या करना, यहां तक तुमको आता है इंटीग्रेशन करना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं बेटा। हाँ सर, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कॉल भी कर रहा हूँ। हेलो, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। x की पावर 5/5 ये हो जाएगा मेरे पास में, अपर लिमिट क्या बेटा 2, तो लिखो 2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस लोअर लिमिट, पहले x की 2 रखो, 2 की पावर 5/5 माइनस लोअर लिमिट। अब x की जगह बेटा 1, 1 की पावर 5 अपॉन 5 लीजिए। 2 की पावर 5 कितना है बेटा 32, 4 8 16 32, ठीक है। 32 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5, ये आएगा बेटा जी आपका एलसीएम 31। तो 31 अपॉन 5 जो आएगा बेटा जी वो आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? वो आपका आंसर आएगा 31 अपॉन 5। चलिए हम आगे चलते हैं, इनको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए बेटा हम आगे एक सवाल और लेते हैं, कुछ सवाल और लेते हैं। चलिए अगला सवाल बेटा आपके पास में कि हमको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, और इसकी लिमिट है 0 से π/3। ठीक है, चलिए देखिए एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx 0 to π/3। ये देखिए क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx लिमिट है आपकी 0 से π/3। चलो करते हैं। सॉल्यूशन बेटा लिखूं, समझ लेना नीचे वाला जो क्या है सॉल्यूशन ही है, टाइम वेस्ट होता फिजूल। चलो हमको साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। साइन का क्या होता है? माइनस कोस, कोस का साइन, ठीक है। माइनस कोस, इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स, लिमिट लगेगी आपकी 0 से π/3। अच्छा मैं ये बता दूं मैडम कि हम सी का यूज क्यों नहीं कर रहे, यहां लिखता हूं मैं, है ना, ये आ जाएगा। चलिए रखो, ये आएगा बेटा माइनस कोस π/3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कोस 0। ठीक है, ये आएगा बेटा आपके पास माइनस कोस π/3 माइनस प्लस कोस 0। ये आएगा बेटा कोस π/3 60, कोस 60 साइन 30 माइनस, ये माइनस कोस 60 1/2 प्लस कोस 0 आपका 1 होता है। ये आएगा बेटा प्लस का आपका 1/2। इसका आंसर आएगा बेटा आपके पास में प्लस का 1/2। चलिए हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन बेटा लिखो, और आप वीडियो पॉज कर दो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कर दो बेटा। लिखो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये आएगा बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx 0 to, क्वेश्चन अपना इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx लिमिट है 0 से 2। चलिए हम सोल्व करते हैं इसको। चलिए वी नो दैट e टू द पावर x का
इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x, ठीक है। ये लो, लिमिट है बेटा आपके पास में 0 से 2, चलो 0 से 2 है, तो मैं चाहता हूँ बेटा इसको दो पार्ट डिवाइड कर दूँ ताकि बहुत अच्छा आपको समझ में बोर्ड का यूज भी अच्छे से हो जाएगा और आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट e की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0 हो जाएगा बेटा। अपर लिमिट e की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0, ठीक है। यहाँ बता दो बेटा कि यहाँ अपन मैं c को यूज क्यों नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन टिका देता हूँ मैं ताकि आप पता कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हम c को क्यों नहीं लिखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन देखो बेटा, मैं लिख रहा हूँ अपर लिमिट e की पावर 2 प्लस c आएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन को c आ गया, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0 प्लस c, कोई कांस्टेंट, ठीक। अच्छा ठीक है, इसको e स्क्वायर प्लस c माइनस e नॉट माइनस प्लस माइनस c, इस प्लस वाले c से बेटा ये माइनस वाला c मर जाएगा, ये भाग जाएगा साथ में, ठीक है। मुझे पास मेरे पास बचेगा e स्क्वायर माइनस e की पावर 0 क्या होगा बेटा 1, ये बेटा आपका आंसर आएगा। आपका आंसर आएगा बेटा e स्क्वायर माइनस 1, कितना आएगा e स्क्वायर माइनस 1, e का वैल्यू होता है 2.7, e इज यूलर कांस्टेंट, आप चाहे तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखा लो, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, चलो सोल्व करो इसको। हमने इसे सोल्व किया, फिर भी सोल्व करते हैं, वापस करते हैं और ये सोल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। चलो हम जानते हैं बेटा साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx 0 से पाई बाई, चलो बेटा विजिबल तो है, मैंने लिखा इसको 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, चलो 1 बाई 2 को बेटा बाहर कॉमन निकालो, ये बचेगा 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x और ये आपका dx, चलिए 1 बाई 2 ये आएगा बेटा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से पाई बाई 2, अच्छा ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 कोस 2x dx, चलिए ठीक है बेटा, ओके ये हो जाएगा बेटा अपने पास में 1/2 dx का इंटीग्रेशन को x होगा, ये लो x 0 से पाई बाई 2 माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा सर कोस का साइन 2x अपॉन 2 0 से पाई बाई 2, चलिए यहां तक बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिखा है 1/2 को बाहर कर दिया है x 0 से पाई बाई 2 माइनस साइन 2x अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करें बेटा, अब हमको लिमिट लगानी, क्या करनी, लिमिट लगानी, लिमिट लगाओ बेटा, और लिमिट लगाओगे तो ये आएगा हमारे पास में, देखना बेटा लो ये हो जाएगा x बाई 2 0 से पाई बाई 2 माइनस 1/2 बाहर निकालो साइन 2x 0 से पाई बाई 2, चलो पाई बाई 2 90 बाई 2 45, अच्छा ये होगा बेटा अपने पास में, ये आ जाएगा x बाई 2 0 से पाई बाई 2, ठीक है, x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 2, ठीक है, क्या हो गया है, ठीक है ठीक है 1/2 बेटा सबके साथ था ना, 1/2 यहाँ भी तो आएगा, 1/2 इसके बाहर भी है, इसके बाहर भी है, तो यहाँ भी 1/2 आएगा बेटा, 1/2 बाहर है
1/2 बाहर है, 1/2 1/2 1/2 1/4 हो गया, चलो ठीक है, ओके। 1/2 1/2 क्या हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है बेटा। क्या करना है, लिमिट लगानी है, ठीक है, लगाओ। ये आएगा बेटा पाई/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0/2, ठीक है। अपर लिमिट पाई/2 ये लो, माइनस लोअर लिमिट ये हो गया, ठीक है। माइनस ये आएगा बेटा आपका 1/4 साइन 2x, एक्स है आपका पाई/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 2 इंटू 0, ठीक है बेटा। इसको मैं अगर इस तरह लिखता हूं तो ये मेरे पास आएगा बेटा, ये आएगा बेटा जी अपने पास में तो पाई/4 हो गया, -0 हो जाएगा, माइनस आगे देखो बेटा साइन 2 से पड़ जाएगा 1/4, ये आएगा साइन पाई माइनस साइन 0, चलो सोल्व करेंगे बेटा। ये आएगा पाई/4 माइनस साइन पाई 0 1 0, ये भी 0 ये भी 0, पूरा 0 हो जाएगा बेटा। आपका आंसर आएगा बेटा पाई/4, कितना आएगा आपका आंसर आना चाहिए बेटा पाई/4, ठीक। देखो बेटा साइन पाई 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0 हो गया, 0/4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, आपका आंसर आएगा बेटा पाई/4, कितना आएगा बेटा पाई/4। चलो हम आगे चलते हैं, आगे चलते बेटा, चलिए। ओहो, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा सेम, चलो ले लेते हैं, आगे चल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स 0 से पाई/2, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स 0 से पाई/2, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। वी नो दैट 1 प्लस कोस 2x/2 इंटीग्रेशन हमारा है ही आपका, ये आपका dx 0 से पाई/2, ठीक। ये आएगा बेटा आपका 1/2 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx लो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, लिमिट क्या आपकी, लिमिट है अपने पास 0 से पाई/2, चलो ठीक, ओके। 1/2 dx का आएगा बेटा आपके x प्लस cos 2x का आएगा साइन 2x/2, लिमिट 0 से पाई/2, ठीक है, ओके बेटा। डालो इसको अंदर, x/2 प्लस साइन 2x/2 इंटू 2, लिमिट आएगी बेटा आपके पास में 0 से पाई/2, चलो कॉस है, ठीक है। ये आएगा बेटा पाई/2, एक्स से पाई/2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा, प्लस रखो पाई/2 यहाँ, तो 1/4 को बाहर निकाल रहा हूँ बेटा, साइन 2 इंटू पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट हो गया बेटा, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट माइनस 0/2 0, साइन 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये भी 0, चलो छोड़ो इसको। ये आएगा बेटा 2 कट जाएगा, साइन पाई कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये आएगा पाई/4 प्लस 1/4 इंटू साइन पाई, मुझे लग रहा है बेटा इसका आंसर भी क्या आएगा पाई/4 आएगा, क्या आएगा पाई/4। तो आपके पास में 0 से पाई/2 cos स्क्वायर x dx की वैल्यू आएगी बेटा अपने पास में पाई/4, वापस क्या आएगी पाई/4। चलिए इतनी बातें बेटा आपने कर ली, हम आगे चलते बेटा और हम बात करते हैं आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम बात करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया अंडर द कर्व हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व, क्या लिखोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व। लास्ट टॉपिक बेटा, और लास्ट टॉपिक के साथ हम इस लेक्चर को हम पूरा कर लेंगे। और आज हमारी मैथमेटिक्स जो है
बेसिक मैथमेटिक्स, वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। आशा है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, आप इंजॉय फिजिक्स को इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, निश्चित समाकलन छायांकित भाग के क्षेत्रफल के रूप में, हिंदी में बोलेंगे इसको, निश्चित समाकलन छायांकित भाग के क्षेत्रफल के रूप में, निश्चित समाकलन छायांकित भाग के क्षेत्रफल के रूप में।